कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो की मुलाकात लॉर्ड ऑफ नेदरवर्ल्ड से हो चुकी है, जिनसे उन्हें पता चला कि उसके सभी एल्डर्स जल्द ही मारे जाएंगे और नेदरवर्ल्ड का राजा उनकी सोल को क्लेम करेगा। तो किन्मो के पास अब गवाने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं बचा। उसने सवेरा होते साथ ही अपने दुश्मनों का खात्मा कर दिया। बस जियाओनान ही वहाँ से जिंदा बचकर भागने में कामयाब हुई थी। जिसके बाद किन्मो की मुलाकात हुई एल्डर लिंगजिंग से, जो कि मोंग शाओ के साथ बैटल करके बुरी तरह से घायल हो चुके थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डर लिंगजिंग को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा घायल है। वो किन्मो से कहने लगे कि तुमने मेरे सोर्ड फॉर्मेशन को तुरंत ही पहचान लिया। वाकई ये बात माननी पड़ेगी कि तुम सोर्ड गॉड के डिसाइपल हो। कई सोर्ड गॉड यानी कि विलेज चीफ। वो कहते हैं कि मुझे जंगली जानवरों का डर था और इसी वजह से मैंने यहाँ पर बैरियर सेटअप किया। तो किन्मो उनसे कहता है कि सीनियर, मेरे पास हीलिंग का नॉलेज है, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जो सुनते साथ एल्डर लिंगजिंग ने फटाफट से वहाँ का बैरियर हटा दिया। सो किन्मो ने फटाफट से जाकर पहला तो उनकी पल्सेस को चेक किया और उसके बाद उनके अलग अलग एक्यू पॉइंट्स पर अपनी गोल्डन निडल को सेटअप कर देता है। साथ ही किन्मो ने उन्हें एक एलिक्सर भी ऑफर किया, जिसे एल्डर लिंगजिंग तुरंत ही कंज्यूम करके अपनी कल्टीवेशन में बैठ गए, ताकि उस एलिक्सर की पावर उनकी बॉडी में मौजूद हर एक मेरिडियन तक पहुँच पाए। और अब थोड़ी देर में वो कल्टीवेशन से बाहर आ गए। वो किन्मो से कह रहे थे कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि सोर्ड गॉड का डिसाइपल हीलिंग आर्ट्स में भी माहिर होगा। तुमने तो मेरी इंजरीज को काफी तेजी के साथ हील कर दिया। इनफैक्ट मुझे तो काफी ज्यादा तरोताजा महसूस हो रहा। बच्चे, अगर सच बताओ तो मैं तुमसे इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ कि मैं तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाना चाहता। तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे डिसाइपल बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। तुमने मेरा दिल जीत लिया। अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं हमेशा तुम्हें सेफ रखूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा करंट मास्टर सोर्ड गॉड काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम मुझे उससे कम बिल्कुल भी मत समझना। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें सिखा सकता हूँ जो कि सोर्ड गॉड के नॉलेज को भी टक्कर दे सके। तो बताओ बच्चे, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो? जिस पर किन्मो कह रहा था, माफ करना सीनियर, दरअसल मैं हेवनली डीमन सेट का मास्टर हूँ। अब मैं खुद एक मास्टर होने की वजह से आपको मास्टर नहीं बना सकता। अब ये सुनते साथ ही एल्डर लिंगजिंग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहते, बच्चे मुझे तो लगा था कि मैं तुमसे कई जनरेशन से बड़ा हूँ, लेकिन अब पता चल रहा है कि हम दोनों का स्टेटस तो एक बराबर है, यानी कि हम दोनों फेलो डिसाइपल्स हो गए। अब अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई भी मान लो तो भी मैं उसमें खुश हो जाऊंगा। जिस पर किन्मो भी उनका शुक्रिया अदा करने लगा। वो उनसे कहता है, सीनियर, भले ही मैंने आपकी इंजरीज को हील करके आपकी जान बचा ली, लेकिन अभी भी आप पूरी तरह से हील नहीं हुए। कुछ हिडन इंजरीज अभी भी बाकी है, यानी कि आपको रिकवर होने में अभी भी वक्त लगेगा। इसलिए आप किसी भी फाइट में इन्वॉल्व मत होना, वरना आपकी जान को खतरा हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसे में आपने अच्छे से रेस्ट किया तो आपकी इंजरीज पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो एल्डर लिंगजिंग उसे बताते हैं कि एक बैटल में सोर्ड गॉड ने मेरी फिंगर को काट दिया था। अगर ये फिंगर वो नहीं काटता तो वो मॉन्क मुझे कभी घायल नहीं कर सकता था। लेकिन तुम ये भी मत सोचना कि मैं उस मॉन्क के सामने पूरी तरह से कमजोर पड़ा था। मैंने भी उसे काफी जबरदस्त टक्कर देते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। अब देखो, मेरी किस्मत तो अच्छी थी कि तुम्हारे जैसे पावरफुल हीलर ने मुझे बचा लिया, और अब उस मॉन्क शाओ को भी तुम्हारी जैसी हीलर की जरूरत पड़ेगी। उसे कोई स्किलफुल हीलर नहीं मिला तो उसे 2-3 साल रिकवर करने में ही लगने वाले हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब वो मॉन्क दोबारा से मुझसे पंगे लेगा। दरअसल उस मॉन्क का मास्टर काफी ज्यादा ईवल है। भले वो राइचस पाथ को फॉलो करता हो, लेकिन उसके दिल में जरा भी रहम नहीं। दुनिया में अगर कुछ भी हो जाए तो सीधे डीमन क्लैन पर ही उसका इल्जाम लगाएगा। और मोंग शाओ भी बिल्कुल अपने मास्टर की डुप्लीकेट कॉपी है। उसे ऐसा लगता है कि मैं एक डीमन हूँ और इसी वजह से वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। खैर, ये तो हो गई मेरी बातें, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ग्रेट डाचो रुइंस के इतने खतरनाक इलाके में क्यों भटक रहे हैं। तुम्हें पता है ना, ये जगह काफी ज्यादा भयानक है। यहाँ पर कब कौन सी चीज तुम पर अटैक कर दे इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें ग्रेट रुइंस को एक्सप्लोर करना है तो अपने मास्टर सोर्ड गॉड को साथ लेके घूमो। तो किन्मो ने बताने लगा कि उन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ। साथ ही किन्मो ने उसके सामने अपने एल्डर्स का स्क्रॉल भी ओपन किया। वो बताने लगा कि कुछ दिनों पहले मेरे विलेज के
सारे एल्डर्स डार्कनेस में गए थे। काफी दिन गुजर गए लेकिन उनमें से एक भी बंदा वापस नहीं आया और फिर किन्मो ने उन्हें अपने एल्डर्स की सारी कहानी बता दी। एल्डर लिंगजिंग कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सैनलॉ विलेज का चीफ और हेवनली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क डार्कनेस में गए। वो दोनों बुड्ढे इतने ज्यादा पावरफुल है मगर फिर भी डार्कनेस से वापस नहीं आ पाए। सच बताओ तो मुझे उन दोनों पर हंसी आ रही। वो तो बच्चों जैसे डार्कनेस में जाकर खो गए। खैर इस पोर्ट्रेट में जो ब्लैक स्मिथ है कुछ दिनों पहले ही मेरी इससे मुलाकात हुई थी। दरअसल यहाँ पर एल्डर लिंगजिंग ग्रैंडपा म्यूट की बात कर रहे हैं। वो बताने लगे कि कुछ दिनों पहले ही डेड रेल्म में हम दोनों का आमना सामना हुआ। उस वक्त हम दोनों ने एक दूसरे की स्पीड को चेक करने के लिए बैटल की थी और सच बताओ तो मुझे उस ब्लैक स्मिथ ने काफी ज्यादा हैरान कर दिया। सच बताओ तो उस बंदे के साथ मुकाबला करते हुए मैंने उसके साथ काफी सारी गप्पे लड़ाई लेकिन वो बंदा इतना ज्यादा अजीब था कि उसने अपने मुँह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। अब एल्डर लिंगजिंग को ये कौन बताए कि ग्रैंडपा म्यूट तो बात ही नहीं कर सकते। वो कह रहे थे कि उस बंदे का पोटेंशियल एकदम लाजवाब था। इस दुनिया में तो उसके जैसे रेयर टैलेंट काफी कम पाए जाते। मगर ताज्जुब तो मुझे इस बात से हो रहा कि वो बंदा बिल्कुल भी फेमस नहीं। तो किन्मोन से कहता है कि सीनियर दरअसल वो हमारे सैनलॉ विलेज के ग्रैंडपा म्यूट है। क्या प्लीज आप मुझे बता सकते हो कि वो किस दिशा में गए थे? तो एल्डर लिंगजिंग उसे बताते हैं कि उस रात फेंगदो के राजा ने मुझे रेस्ट्रिक्टेड जोन पर पहरा देने का काम दिया था और वो बंदा उसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में दाखिल हुआ। दरअसल वो एक फॉरबिडन जोन है जिसे काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता। वहाँ जाने की किसी को इजाजत नहीं लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरी एक ना सुनी और जैसे ही तुम्हारा ग्रैंडपा फॉरबिडन जोन में दाखिल हुआ मुझे नेदर वर्ल्ड के राजा का डिवाइन अवतार भी वहाँ पर नजर आया था। इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस फॉरबिडन जोन में पाँव रख सकूं। अब ये सुनकर ही किन्मो काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कहता है कि नेदर वर्ल्ड के लॉर्ड मेरे एल्डर्स की सोल को क्लेम करना चाहता है और आप जिस फॉरबिडन जोन की बात कर रहे हो मेरे ख्याल से वो केयर फ्री सिटी होगी। जिस पर एल्डर लिंगजिंग कहते क्या कहा तुमने? केयर फ्री सिटी? मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना है। मैं तो बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे ग्रैंडपा वेस्ट डायरेक्शन में गए जो कि हमारी ग्रेट डाचो रेंज के ड्रैगन वैली की तरफ इशारा करता है। अब ये सुनती साथ ही किन्मो ने फटाफट से अपना मैप निकाल कर ड्रैगन वैली पर मार्क लगा दिया। किन्मो परेशान होते हुए कहने लगा कि एल्डर लिंगजिंग तो न जाने कितने सालों से डार्क रेल्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं मगर उन्होंने भी आज तक कभी केयर फ्री सिटी का नाम नहीं सुना। पता नहीं इस केयर फ्री सिटी की मिस्ट्री रिजॉल्व कब होगी। जिसके बाद किन्मो उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि सीनियर क्या आप मुझे डेड रेल्म में ले जा सकते हो? अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। जिस पर एल्डर लिंगजिंग कहते हैं कि इसमें एहसान वाली कोई बात ही नहीं। तुमने थोड़ी देर पहले ही मेरी जान बचाई थी तो यूँ समझ लो कि मैं उसी एहसान को चुका रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है। इसलिए फेंगदो का राजा तुम्हें कभी भी फॉरबिडन जोन में नहीं जाने देगा। अगर तुम उसे अपनी सोल भी ऑफर करो तो भी वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। जिस पर किन्मो कहता है कि मैं फेंगदो के राजा के सामने कोई रिक्वेस्ट नहीं करने वाला और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे वहाँ जाकर क्या करना है। तो प्लीज बस आखिरी बार मेरी मदद कीजिए। इसलिए एल्डर लिंगजिंग भी अपने डार्क रेल्म के टोकन को एक्टिवेट कर देते हैं। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर डार्कनेस की ऑरा फैलने लगी थी और फिर इनके सामने डेड रेल्म का गेट अपीयर हो गया जिसमें ये लोग एक फेरी से ट्रैवल करते हुए सीधे मूनशिप के सामने पहुंच गए। किन्मो कहने लगा कि इसी मूनशिप का विलेज चीफ ने जिक्र किया था। उनके हिसाब से ये मूनशिप मेरे और केयरफ्री सिटी के दरमियान कनेक्टेड है तो हो सकता है मुझे इस मूनशिप से केयरफ्री सिटी जाने का कोई ट्रेस मिल जाए। इसलिए ये सभी लोग बड़ी ही तेजी के साथ मूनशिप पर पहुंच गए। डीमन गॉड कहने लगा कि अरे बाप रे ये शिप तो काफी ज्यादा यूनिक है। ऐसा लगता है कि गॉड्स ने खुद होकर इसे फोर्ज किया हो। वेल यहाँ आते साथ ही किन्मो का पेंडेंट काफी तेजी के साथ रिएक्ट करने लगा। वो किन्मो को किसी डायरेक्शन में ले जा रहा था और उतने में इन्हें किसी की आवाज आई। दरअसल वो पर्सन केयरफ्री सिटी का नाम दोहरा रहा था और फिर वो अचानक से पैनिक होते हुए किन्मो से कहने लगा कि तुम तो केयरफ्री सिटी के रहने वाले हो, बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए? दरअसल ये वही मूनशिप का हर्डर था जिसकी पिछली बार विलेज चीफ के साथ मुलाकात हुई थी। वो मून हर्डर किन्मो से पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? तो किन्मो से कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए इस मूनशिप की
की जरूरत थी। मैं फॉरबिडन एरिया में एंटर करके केयरफ्री सिटी को ढूंढना चाहता हूँ। अब केयरफ्री सिटी का नाम सुनते साथ ही वो मून हर्डर काफी ज्यादा पैनिक हो गया और फिर वो रोते हुए बताने लगा कि मैं कोई गद्दार नहीं, मैं तो बस वहाँ से भाग के आया था। प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। मेरे जितने भी लोग मारे गए उनकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो बस खुद को बचाने के लिए कोशिश की थी। और तभी एल्डर लिंगजिंग किन्मो को बताते हैं कि मैं पहले भी इस शिप पर आ चुका हूँ। मेरा यकीन करो, इस पागल मून हर्डर के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं। ये बंदा तो बस हमेशा एक ही बात दोहराता रहता कि ये कोई गद्दार नहीं है। पिछली बार भी मैंने इसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए इस मूनशिप को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया। इनफैक्ट मैंने तो यहाँ के पिलर्स को भी चेक किया था। इन पिलर्स में भी ऐसी कोई खास बात नहीं जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे। मगर उतने में ही किन्मो का पेंडेंट दोबारा से ग्लो करते हुए उसे उस पिलर की तरफ ले जाने लगा। यहाँ पर डीमन गॉड किन्मो को बता रहा था कि बच्चे बिल्कुल भी उस पिलर के पास मत जाओ। तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि तुम इस मून शिप को चला सको। अगर तुमने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की तो ये शिप उल्टा तुम्हें ही डिवावर कर लेगी। अब ये सुनकर किन्मो भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अब क्या करना चाहिए। हालांकि उसे एक बात कंफर्म हो चुकी थी कि ये मून शिप और उसने पहना हुआ पेंडेंट दोनों भी केयरफ्री सिटी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ उसे सन हर्डर की भी याद आई जिसने किन्मो को स्पेशली अपनी शिप पर मिलने बुलाया था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर मेरे अंदर केयरफ्री सिटी का ब्लड है तो हो सकता है मैं इस शिप को चला सकूं। अब किन्मो ने जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाया वो मून हर्डर काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो किन्मो को बता रहा था कि प्लीज इसे टच मत करो, ये तुम्हें डिवावर कर लेगी। लेकिन फिर भी किन्मो उसके अंदर अपनी एनर्जी को चैनल कर देता है और उसके ऐसा करते साथ ही उस पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज होने लगा। और अब देखते ही देखते वहाँ मौजूद हर एक पिलर अपने आप ग्लो करने लगा। उनमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी और इस नजारे को देखकर किन्मो और उसके सभी दोस्त हैरान हो गए। इस मूनशिप को बंद पड़े एक लंबा अरसा बीत चुका था और आज इतने सालों के बाद फाइनली उसमें एक हलचल हुई। वहाँ पर इतनी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज हो रही थी कि जिसे देखते साथ ही एल्डर लिंगजिंग भी पैनिक हो गए। वहीं पर किन्मो भी काफी खतरनाक प्रेशर को झेल रहा था जिससे उसे तकलीफ होने लगी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि मानो उसकी बॉडी हजारों पीसेस में शैटर हो गई। साथ ही यहाँ पर किन्मो का डेड फॉर्म भी अपने आप एक्टिवेट हो रहा था और इसी इमेंस पेन की वजह से वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अचानक से किन्मो की तकलीफ कम हो गई। दरअसल मूनशिप उसे रिस्पॉन्ड कर रही थी। तो यही सब देखकर किन्मो के दोस्त समझ गए कि वो एक मून हर्डर है और इस मूनशिप को केयरफ्री सिटी में बनाया गया था। यानी कि किन्मो का केयरफ्री सिटी से होने का दावा पूरी तरह से सही साबित हुआ। यहाँ पर एल्डर लिंगजिंग काफी ज्यादा सोच में पड़ गए। उनके हिसाब से मूनशिप पर बस मून गार्डियन ही जिंदा था। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे मून हर्डर एक लंबे अरसे पहले ही मारे गए। तो फिर किन्मो इनसे रिलेट कैसे कर पा रहा। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार टोर्नेडो क्रिएट हो गया जिसने किन्मो में अपनी ढेर सारी पावर्स ऐड कर दी थी। साथ ही साथ हम किन्मो के माथे पर मून हर्डर का मार्क भी देख पाते हैं। और अब हमें किन्मो के 5 ट्रेजरीज का सीन दिखाया गया। यही पर किन्मो की सारी पावर स्टोर थी। जितनी ज्यादा वो प्रोग्रेस करेगा उसकी ट्रेजरीज उतनी ही ज्यादा एक्सपांड होगी। और अब मूनशिप की पावर की वजह से उसके माइंड स्पेस में एक तूफान आ गया। उसके हर एक ट्रेजरी प्लैनेट में बदलाव होने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनजान शक्ति उन्हें टेम्पर कर रही हो। और तभी किन्मो को वहाँ पर 6 हार्मनीज का सितारा नजर आता है। ये इस बात का सिग्नल था कि किन्मो की पावर काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो रही। पहला उसके माइंड स्पेस में जहाँ पर 5 स्टार्स थे अब वहाँ पर 7 स्टार अपीयर हो गए। और इसी बढ़ती हुई पावर की वजह से किन्मो की बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगी। इतना ही नहीं, इस ऑरा की वजह से तो किन्मो के दोस्तों को भी तकलीफ होने लगी। और अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि किन्मो अपने आप ट्रांसफॉर्म हो रहा। उसकी बॉडी काफी तेजी से ग्रो हो रही थी। साथ ही साथ किन्मो का पेंडेंट भी बड़ी ही तेजी के साथ रिएक्ट करने लगा। ऐसा फील हो रहा था मानो उसके पेंडेंट का एक मिशन तो पूरा हो गया। वहीं पर किन्मो के माइंड स्पेस में उसके 5 लिमिनरीज ब्रेक होकर 7 स्टार अपीयर हो गए। यानी कि अब किन्मो मून एसेंस को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। उसने नोटिस किया कि उसका माइंड स्पेस पहला जो काफी छोटा था वो अचानक से ही बदलने लगा है।
वहाँ पर लाइफ एंड डेथ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी गैदर हो रही थी और अब मूनशिप में भी बदलाव होना शुरू हो गए। मूनशिप पर अचानक से क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो गया, जिसके चलते मून गार्डियन पूरी तरह से उसके अंदर दब जाता है। साथ ही किन्मो का फॉर्म भी एक माउंटेन जैसा जायंट हो चुका था। इतना ही नहीं, अब तो उसकी बॉडी से मल्टीपल हैंड्स बाहर आना शुरू हो गए और अब किन्मो अपने मल्टीपल हाथों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पिलर्स पर सेटअप कर देता है। किन्मो के दोस्त उसके सामने किसी कीड़े जैसे नजर आ रहे थे। ड्रैगन किलिन तो हैरान होते हुए कहने लगा कि शायद मेरा यंग मास्टर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। मैंने तो पहले भी इनके कई सारे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस किया, लेकिन ये वाला फॉर्म तो सबसे ज्यादा यूनिक है। मगर ऐसा फॉर्म तो मैंने आज तक नहीं देखा था। ये वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है। सो इस तरह से किन्मो का लुक कम्प्लीटली चेंज हो गया था। वो एक रियल मून हर्डर बन चुका है। साथ ही साथ मूनशिप खुद होकर अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर चैनल करने लगी। यानी कि मूनशिप खुद होकर ये चाहती थी कि किन्मो उसे कंट्रोल करे और इसी मून इसेंस ने किन्मो की पावर्स को इंक्रीज करने के लिए उसकी डिवाइन ट्रेजरीज को फोर्सफुली अवेकन किया। सो इस तरह से किन्मो और मूनशिप ये दोनों भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने लगे। साथ ही साथ मूनशिप में कई सारे बदलाव होने लगे। हम देख पाते हैं कि कई सारे स्टैचूज अपने आप रिस्टोर होकर उस मलबे से बाहर आ रहे और उसी वक्त किन्मो ने वहाँ फ्लोट होने वाले पत्थरों में अपनी एनर्जी को चैनल किया, जो कि अपने आप आपस में कनेक्ट होते हुए उन स्टैचूज के हाथ में जो मिरर्स थे उसके साथ एक हो गए और अब वो सारी एनर्जी एक साथ जुड़ते हुए सीधे जाकर ब्रोकन मून से कनेक्ट हो गई। दरअसल मूनशिप इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इस मून की एनर्जी को एक मून हर्डर भी हैंडल नहीं कर सकता। इस मूनशिप को चलाने के लिए एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, एक ऐसा बंदा जो इसके इमेंस प्रेशर को हैंडल कर सके और ऐसे लोग हजारों लाखों में बस एक बार ही पैदा होते। एल्डर लिंजिंग को ये सारी बातें पता थी और अब उनके दिल में बस एक ही सवाल था कि आखिर किन्मो है कौन? इस बच्चे के पास इतनी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आ गई? ये अकेला ही इतनी बड़ी मूनशिप को हैंडल कर पा रहा। साथ ही साथ हमें किन्मो की माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उसकी पावर्स काफी अजीब तरीके से अवेकन हो चुकी थी। किन्मो ने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मूनशिप के साथ अपनी एनर्जी को चैनल करने के बाद उसकी बॉडी में इतने सारे बदलाव होंगे। उसके माइंड स्पेस में एक दरवाजा ओपन हो चुका था। उसमें दाखिल होते साथ ही कई सारे स्पिरिचुअल बर्ड उसके आसपास फ्लाई करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किन्मो के माइंड स्पेस में बाहर आ गई हो। किन्मो भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। ऐसी खूबसूरत माइंड स्पेस तो किसी पावरफुल जीनियस की ही हो सकती है। वो देख पाता है कि वहाँ पर न जाने कितनी सारी गोल्डन फिशेस हैं जो कि आसमान में फ्लाई कर रही थी। वहाँ पर किन्मो को एक पूरी की पूरी सिटी नजर आ रही थी जो कि गोल्डन टावर से बनी हुई है। इसलिए किन्मो अपने गोल्डन धर्मा फॉर्म के साथ उसे एक्सप्लोर करने के लिए रवाना हो गया। दरअसल ये कोई आम रास्ता नहीं बल्कि डिवाइन ब्रिज था। यहाँ पर एल्डर लिंजिंग हमें बताने लगे कि डिवाइन ब्रिज अपने आप में ये काफी यूनिक कंसेप्ट है। उन्हें शक हो रहा था कि किन्मो की डिवाइन ब्रिज और डिवाइन ट्रेजरीज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। एल्डर सोच रहे थे कि मैं और सोर्ड गॉड हम दोनों भी डिवाइन ब्रिज realm के कल्टीवेटर हैं। मगर जब भी हमने मुर्दों की दुनिया में एंटर किया वहाँ पर बस हमारे स्केलेटन्स थे। कोई भी जिंदा पर्सन डेड realm में जाने के बाद जिंदा नहीं रह सकता। वो अपने आप एक स्केलेटन में बदल जाएगा और फिर जैसे वो डेड realm से बाहर आए वो दोबारा से नॉर्मल हो सकता। लेकिन किन्मो की तो बात ही कुछ और है। ये बंदा तो डेड realm में होने के बावजूद भी अपने फ्लेश और ब्लड को रिस्टोर कर पा रहा। वेल किन्मो के इस शानदार फॉर्म को देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। एल्डर लिंजिंग बता रहे थे कि इस मूनशिप पर जो पहला मून गार्डियन था किन्मो ने उसकी जगह ले ली। ये बंदा अब इस मूनशिप का एक नया गार्डियन बन चुका है और इसे सिर्फ मून गार्डियन बोलना सही नहीं होगा। दरअसल किन्मो एक लिविंग डिवाइन गॉड बन चुका है। अब तो इस मुर्दों की दुनिया का कोई भी नियम किन्मो पर लागू नहीं होगा। डेड realm का उस पर कोई कंट्रोल नहीं। वहीं पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड दिल ही दिल में कहने लगा कि मैंने इस दुनिया के बारे में जो इमेजिनेशन की थी ये दुनिया तो उससे भी बियॉन्ड है। यहाँ की हर एक चीज एक मिस्ट्री को होल्ड करती है। अगर इस मूनशिप की बात की जाए तो ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। इसे डिजाइन करने में ही डाओ के एडवांस नॉलेज की जरूरत पड़ी थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी के बगैर तो इसे बनाया ही नहीं जा सकता। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस सिविलाइजेशन ने इसे
बनाया है उनकी पावर्स का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या ऐसी रहस्यमयी दुनिया पर आक्रमण करना सही होगा? मैं तो बस मेरे डीमन क्लैन को एक घर देना चाहता था, मगर यहाँ आने के बाद मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली जिससे ये बात कंफर्म हो जाती कि ये दुनिया डीमंस के लिए नहीं बनी। भले यहाँ का सिविलाइजेशन हजारों सालों पहले डिस्ट्रॉय हो गया, मगर उनकी भयानक शक्तियाँ अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती। इस मूनशिप को चलाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसे कंट्रोल करने के लिए मून हर्डर को अपने लाइफ फोर्स को उसके साथ चैनल करना पड़ेगा, यानी कि किन्मो की लाइफ फोर्स काफी तेजी के साथ ड्रेन हो जाएगी। इनफैक्ट ये बात किन्मो को भी पता थी कि जितनी देर तक वो इस शिप को कंट्रोल करेगा उतनी ही उसकी लाइफ फोर्स ड्रेन हो जाएगी। सो अब वो यहाँ पर रुककर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता, इसलिए उसने फैसला लिया कि अब वो फटाफट से यहाँ से रवाना हो जाएगा। तो तुरंत ही एल्डर लिंगजिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि आपकी हेल्प के बिना मैं यहाँ पर नहीं आ सकता था। आपकी इस एहसान को मैं हमेशा याद रखूंगा, लेकिन फिलहाल मेरा फॉरबिडन जोन में जाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें अब यहीं पर अलविदा कहना होगा। जो सुनते साथ ही एल्डर लिंगजियांग किन्मो को ग्रीट करके तुरंत ही उस मूनशिप से बाहर चले गए। वो भी मूनशिप के साथ फॉरबिडन जोन में जाना नहीं चाहते, वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी। और अब किन्मो ने फाइनली मूनशिप को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वो पूरी शिप जगमगाने लगी। वहाँ पर जितने भी टावर्स मौजूद है वो अपने आप ग्लो कर रहे थे। साथ ही शिप से बांधा हुआ ब्रोकन मून भी काफी तेजी के साथ चमक रहा था। और फिर किन्मो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस मून शिप को चलाना शुरू कर देता है। जमीन पर पड़ी हुई शिप दोबारा से खड़ी हो गई। साथ ही साथ वो शिप किन्मो की बॉडी की लाइफ एसेंस को ड्रेन कर रही थी, जिसके चलते किन्मो के आसपास बर्फ जमा होने लगती है। जिस तरह से एक सन हर्डर फायर में जलता है, किन्मो उसी तरह से बर्फ में जल रहा था। और फाइनली मूनशिप ने हजारों सालों बाद अपनी उड़ान भरी। ये नजारा वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत था। मूनशिप के फ्लाई करने से सबसे ज्यादा खुशी हुई थी ड्रैगन किलिन को, क्योंकि अब किन्मो उसे कुत्ते जैसा नहीं दौड़ाएगा। इस मूनशिप को चलाकर किन्मो भी काफी ज्यादा खुश था। अब डेड रेल्म का कोई भी कानून उसे इस रेल्म को एक्सप्लोर करने से रोक नहीं सकता। और अब किन्मो बड़ी तेजी के साथ फॉरबिडन जोन की तरफ निकल पड़ा। इधर ड्रैगन किलिन और डीमन गॉड पहली बार मूनशिप की सवारी कर रहे थे, जो कि इनके लिए एडवेंचर से भरी होने वाली है। वहीं पर हम एल्डर लिंगजिंग को देख पाते हैं, जो कि अपने डेड फॉर्म में आ चुके थे। उनके पास कोई अल्फाज नहीं जिसमें वो किन्मो की तारीफें कर सके। वेल, जैसे ही किन्मो ने मूनशिप को एक्टिवेट किया, इसकी खबर फेंगदू के राजा को पता चल गई। उसने मुर्दों की दुनिया में सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिए थे, जो देखकर ही एल्डर लिंगजिंग समझ गए कि अब यहाँ पर मुसीबतें शुरू हो जाएगी। और उतने में ही फेंगदू का डिवाइन सर्वेंट वहाँ पर पहुँच गया। वो यहाँ पर अकेला नहीं आया, बल्कि अपने साथ फेंगदू के कई सारे वॉरियर्स लेके आया। वो एल्डर लिंगजिंग से कहता है कि मेरे दोस्त फेंगदू के राजा ने तुम्हें मिलने बुलाया है, तुम्हें अभी इसी वक्त उनके सामने हाजिर होना पड़ेगा। अब ये सुनते साथ ही एल्डर लिंगजिंग थोड़ा सा परेशान हो गए। वो तुरंत ही उस डिवाइन से पूछने लगे कि क्या ये मसला मूनशिप से रिलेटेड है। अगर ऐसी बात है तो मूनशिप के एक्टिवेट होने में मेरा कोई हाथ नहीं था। जिस पर वो डिवाइन बताने लगा कि हमारे फेंगदू के राजा को इस मूनशिप से कोई लेना देना नहीं। वो हजारों सालों से यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन कभी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। बल्कि बात तो कुछ और है। हमारे फेंगदू के राजा किसी और चीज को लेकर परेशान है। इधर किन्मो फॉरबिडन जोन का एंट्रेंस ढूंढने में लगा हुआ था। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर उसने समय रहते अपने एल्डर्स को नहीं ढूंढा तो उनकी सोल क्लेम हो जाएगी। और तभी किन्मो देखता है कि उसका पेंडेंट काफी स्ट्रांगली रिएक्ट करने लगा है। वो किन्मो को एक दिशा की तरफ इशारा कर रहा था, तो किन्मो भी तुरंत ही समझ गया कि शायद ये पेंडेंट केयरफ्री सिटी को सेंस कर पा रहा है। तो अब वो उस पेंडेंट की बात मानते हुए मूनशिप को घुमा देता है। यहाँ पर उसने अपना रास्ता बदल लिया था और अब वो बड़ी तेजी के साथ उसी डायरेक्शन में रवाना हो गया। बल यहाँ पर किन्मो की शिप एक स्टैचू के पास से गुजर गई और उसे सेंस करते साथ ही एक डीमन वहाँ से बाहर आ गया। दरअसल किन्मो पहले भी विलेज चीफ के साथ यहाँ पर आया हुआ था, तो उस वक्त इस डीमन ने किन्मो को चकमा देते हुए उसके पेंडेंट पर कब्जा करने की कोशिश की थी। लेकिन विलेज चीफ के साथ होने की वजह से ये डीमन गॉड किन्मो का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। यहाँ पर वो डीमन गुस्से में कह रहा था कि पिछली बार ये बच्चा उस बुढ़ाऊ की वजह से बच गया था, लेकिन आज वो बुढ़ा इसके साथ नहीं। अब तो मैं इसे बिना किसी डिस्टर्बेंस के मार सकता हूँ। चलो देखता हूँ ये मेरे होते हुए कितनी दूर तक जा पाएगा। आज तो इस बच्चे की सोल और उसके पेंडेंट पर कब्जा होके रहेगा। और इतना कहते साथ ही उस डीमन ने अपनी डिमोनिक मंत्रास की चैंटिंग करना शुरू कर दी। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर जितने भी स्केलेटन्स थे वो अपने आप अवेकन हो गए। इनफैक्ट वहाँ पर तो हजारों लाखों डीमंस की एक आर्मी बन चुकी थी, जो कि एक अकेले किन्मो का शिकार
करना चाहते। वहाँ पर किन्मो मून शिप को राइड कर रहा था। वो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ फॉरबिडन जोन की तरफ निकल चुका है। एल्डर लिंगजिंग ने उसे बताया था कि फॉरबिडन जोन काफी ज्यादा खतरनाक है और साथ ही किन्मो की ग्रैंडपा म्यूट भी उसी डायरेक्शन में जा चुके हैं। तो किन्मो को ऐसा लग रहा था कि शायद फॉरबिडन जोन के उस पार होगा केयरफ्री सिटी। एक बार किन्मो वहाँ पर पहुँच जाए तो उसके एग्जिस्टेंस की भी कई सारी मिस्ट्रीज रिजॉल्व हो जाएगी और इसी वजह से किन्मो के लिए ये सफर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसे बादलों के बीच एक फॉरबिडन जोन नजर आता है जो कि बड़ी ही तेजी के साथ ग्लो कर रहा था, मगर किन्मो उस जोन की तरफ जा पाए इससे पहले वहाँ पर हजारों लाखों डीमंस पहुँच गए। उनकी ब्लड एनर्जी बड़ी ही तेजी के साथ उस पूरे इलाके में फैलने लगी। अब इतने सारे डीमंस को देखते साथ ही ड्रैगन किलिन तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो किन्मो से कहने लगा, यंग मास्टर मुझे नहीं लगता हम केयरफ्री सिटी पहुँच जाएंगे, बल्कि डीमंस तो यहीं पर हमारा खात्मा करने वाले हैं। लेकिन किन्मो एकदम खामोश रहकर बस इस तमाशे को ऑब्जर्व करने लगा। इधर डीमंस ने बड़ी ही तेजी के साथ मूनशिप पर चिपकना शुरू कर दिया था। दरअसल ये डीमंस मूनशिप के निचले वाले हिस्से में चिपक गए थे, जिसके चलते किन्मो इन्हें देख नहीं पाता और अब उन डीमंस ने बड़ी ही तेजी के साथ किन्मो की मूनशिप पर क्लाइंब करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर तो किन्मो का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो किसी भी कीमत पर इन डीमंस का खात्मा करना चाहता था, तो उसने अपने ढेर सारे लाइफ एसेंस को मूनशिप के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया। उसका एक्सट्रीम लाइफ एसेंस जैसे ही मूनशिप के साथ चैनल हुआ, उस शिप पर लगा हुआ चांद अपने आप ग्लो करने लगता है और फिर वहाँ पर काफी तेज रोशनी फैलने लगी। ये मून एसेंस इतना ज्यादा जबरदस्त था कि उसकी चपेट में आने वाला हर एक डीमन जलकर राख होने लगा। वहाँ पर जितने भी डीमंस आए थे वो काफी तेजी के साथ शैटर होने लगे। इनफैक्ट मून एसेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे काफी दूर से भी देखा जा सकता। वो एक जगमगाती सितारे जैसा आसमान में चमकने लगा और फिर थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाता है। किन्मो की मूनशिप पर जितने भी डीमंस ने अटैक किया था वो राख बनकर नीचे बरसने लगे और अब इनसे पीछा छुड़ाने के बाद किन्मो वहाँ से आगे रवाना हो गया। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसकी शिप पर अभी भी कुछ डीमंस मौजूद हैं। वहीं पर वो जायंट डीमन गॉड अपने डीमन से कहने लगा कि जल्दी से पीछे हट जाओ। उसकी डिमोनिक लैंग्वेज में दी हुई ऑर्डर किन्मो को भी समझ आ चुकी थी और फाइनली किन्मो उस डीमन के झुंड से बाहर आ गया। यहाँ पर ड्रैगन किलिन चैन की सांस लेते हुए कहने लगा कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि डीमंस को भी डर लगता है, वरना ये लोग तो हमारा काम बिगाड़ देते। पहला तो मुझे लगता था कि मैं ही डरपोक हूँ, लेकिन डीमंस को डरता हुआ देखकर मुझे बेटर महसूस हो रहा है। लेकिन किन्मो तो डीमंस की रग रग से वाकिफ है। वो जानता था कि डीमन इतने जल्दी हार नहीं मानते, तो वो अपने साथियों को बताने लगा कि हमें काफी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। डीमंस इतने शातिर है कि वो दोबारा हम पर अटैक कर सकते। और किन्मो का अंदाजा यहाँ पर पूरी तरह से सही है, क्योंकि इस मूनशिप पर ढेर सारे डीमंस छुपे हुए थे जो कि सही टाइम आने पर ही खुद को रिवील करेंगे। और अब किन्मो वहाँ से थोड़ा ही आगे जाने के बाद उनकी मूनशिप पर एक बार फिर से अटैक हुआ। थंडर की पावरफुल स्ट्राइक हिट होते साथ ही मूनशिप काफी तेजी के साथ शेक होने लगी और अब आसमान में ढेर सारे डिमोनिक बीस्ट नजर आने लगे। उन्हें देखते साथ ही ड्यूटी एंड डीमन गॉड भी पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि सबसे पावरफुल डीमंस तो ये हैं। फाइनली हम इनकी भी नजरों में आ ही गए, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। वहीं पर किन्मो बस काफी केयरफुली अपने दुश्मनों को ऑब्जर्व कर रहा था। वेल ये है गरुड़ा डीमन गॉड। इन्हें डीमंस की दुनिया में काफी पावरफुल माना जाता था और ये अपने लाइटनिंग अटैक के लिए फेमस थे। तो इन्होंने एक साथ मिलकर किन्मो की मूनशिप पर थंडर बरसाना शुरू कर दी। अगर इस थंडर का डायरेक्ट अटैक मूनशिप पर हुआ तो उसके डैमेज होने के चांसेस थे। तो मूनशिप ने भी खुद को बचाने के लिए अपने डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। किन्मो ने जो मून क्राउन पहना हुआ था उसने अचानक से ही सामने आकर पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली, जो कि गरुड़ा डीमंस के थंडर अटैक को काउंटर कर रही थी। साथ ही साथ किन्मो के क्राउन पर एक मून का साइन था, वो भी अपने आप ग्लो करने लगा। पहले जो कि क्रिसेंट मून में था वो फुल मून में तब्दील हो गया और अब वहाँ पर एक पैटर्न अपीयर होते हुए किन्मो की बॉडी में ढेर सारी पावर्स समाने लगी। दरअसल इसे कहा जाता है द डिवाइन आई और ये टाइन की पावर से फॉर्म की गई थी और उतने में उस डिवाइन आई से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई, जो कि सीधे जाकर डीमन गॉड गरुडास पर अटैक कर देती है। इस एक ही जबरदस्त स्ट्राइक के साथ गरुडास का काम तमाम हो गया। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो सारे गरुडास मौत के घाट उतर चुके थे। वहीं पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड तो किन्मो की पावर्स देखकर ही दंग रह गया। वो सोच रहा था कि बच्चा तो टाइन जैसी जबरदस्त एनर्जी को बड़ी आसानी से यूज कर सकता है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि किन्मो फिलहाल मुझे अपना दुश्मन नहीं समझता, वरना मेरी तो लंका लग जाती। पता नहीं कौन से मनु उस वक्त पर मेरा इस
बच्चे से पाला पड़ा था। जब से ये बच्चा मेरी जिंदगी में आया तभी से मैं खतरों का खिलाड़ी बन गया। बस एक बार मैं इसकी चुंगल से आजाद हो जाऊं, फिर तो मैं दोबारा कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखने वाला। और रही बात इस दुनिया पर कब्जा करने की, तो इसकी तो ऐसी की तैसी, मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आने वाला। वही दूसरी तरफ किन्मो ने डिवाइन आई का इस्तेमाल करते हुए उसका ढेर सारा लाइफ एसेंस जाया हो चुका था और ऊपर से मूनशिप भी उसके लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रही थी, जिसके चलते किन्मो को तकलीफ होने लगी। वो कह रहा था कि जितनी ये डिवाइन आई पावरफुल है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी। इसने तो मेरी ढेर सारी लाइफ फोर्स को निगल लिया। ये तो अच्छा हुआ कि वो गरुड़ा डीमंस तुरंत ही मारे गए, वरना मैं ज्यादा देर तक इस डिवाइन आई को एक्टिवेट नहीं रख पाता। वहीं पर ड्रैगन किलिन भी किन्मो की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गया। वो उससे पूछ रहा था कि मेरे लॉर्ड आप ठीक तो हो ना? मगर थोड़ी देर में किन्मो ने खुद को संभाल लिया। वो अपनी ब्रीदिंग को स्टेबल करते हुए दोबारा से अपना सफर शुरू कर देता है और अभी लोग बिना रोक टोक के सीधे फॉरबिडन जोन की तरफ निकल पड़े। किन्मो अपने साथियों को बताने लगा कि बस थोड़ी देर में हम फॉरबिडन जोन के डोर पर पहुंच जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब के सब केयरफुल रहो। हम नहीं जानते कि फॉरबिडन जोन में कौन से खतरे छुपे होंगे, तो हम सभी को अलर्ट रहना पड़ेगा। साथ ही मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि केयरफ्री सिटी किसी भी पल हमारे सामने अपीयर हो सकती। और अभी लोग फॉरबिडन जोन के एंट्रेंस के सामने पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ पर उन्हें एक और मूनशिप नजर आने लगी। दरअसल ये कोई असली मूनशिप ना होकर किन्मो का ही रिफ्लेक्शन थी, लेकिन यहाँ की मैजिकल पावर काफी दूर से उसे वो रिफ्लेक्शन दिखाने लगी। साथ ही साथ किन्मो का पेंडेंट भी काफी तेजी के साथ ग्लो करने लगा क्योंकि वो केयरफ्री सिटी के एकदम करीब पहुंच चुका है। और फिर एक पल ऐसा भी आया जब ये दोनों मूनशिप आमने सामने थी। इनके दरमियान एक बैरियर है जिसे देखकर ही किन्मो थोड़ा सा हैरान था। वो नहीं जानता कि अब अगले पल में क्या होगा। और अभी दोनों शिप एक दूसरे से टकरा जाती है और उनके ऐसा करते साथ ही उस बैरियर पर सेटअप किए गए स्पेल्स अपने आप रिवील हो गए। काफी देर तक ये मूनशिप एक दूसरे के आमने सामने थी और इनके टकराव से वहाँ पर कई सारे स्पेल्स के फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। किन्मो तो अपने सामने ही अपना रिफ्लेक्शन देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया और फाइनली वो बैरियर अपने आप ओपन हो जाता है। किन्मो की मूनशिप ने फॉरबिडन जोन में एंटर कर लिया था। उस बैरियर में एंटर करते साथ ही ऐसा लगा कि मानो किसी ब्लैक होल ने किन्मो की मूनशिप को निगल लिया हो। और अब अंदर दाखिल होते साथ ही इनके आसपास तरह तरह के रून्स थे। वेल इस नजारे को देखकर तो किन्मो भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो नहीं जानता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। और अब इन रून्स के फ्लक्चुएशन को पार करते साथ ही ये लोग एक स्पेस रिफ्ट में पहुंच गए। ये जगह कुछ इस तरह से बनाई गई थी कि यहाँ पर यूनिवर्स के लॉज भी अपना डोमिनेंस साबित नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, उस स्पेस रिफ्ट को क्रॉस करते साथ ही इनके सामने एक पेचीदा मैकेनिज्म था जो कि हजारों लाखों मेटल बॉक्सेस का यूज करके बनाया गया है। ये मैकेनिज्म खुद होकर ही अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हुए किन्मो की मूनशिप को रास्ता देने लगा। वेल ये सारी चीजें देखकर ही किन्मो के तो होश उड़ गए। वेल यहाँ मौजूद मैकेनिज्म ने मूनशिप को पहचान कर ही उसे एंट्री दी थी क्योंकि मूनशिप इसी दुनिया से बिलोंग करती है और अगर किन्मो के पास ये मूनशिप ना होती तो इस realm में एंटर करना ही इम्पॉसिबल है। यही रीजन था कि इस दुनिया के लोग केयरफ्री सिटी के बारे में नहीं जानते। बहुत ही कम लोग इस सिटी के बारे में जानते थे और जिन्हें भी इसके बारे में पता है उनका मानना था कि ये सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि ये तो बस एक इमेजिनेशन है। सब इस पेचीदा मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए किन्मो उसकी छोर की तरफ निकल पड़ा और फाइनली वो पल आ चुका है जिसका किन्मो के साथ साथ हम सभी को इंतजार था। वो रहस्यमयी शहर जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते आज वो रिवील हो जाएगा। वेल जैसे ये लोग उस मैकेनिज्म के छोर के पास पहुंचे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग रोशनी रिलीज होने लगी। ड्रैगन किलिन ने तो फटाफट से अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर एक ही सेकंड के अंदर ये लोग बैरियर को क्रॉस करके सीधे केयरफ्री सिटी में दाखिल हो गए। सो ये है केयरफ्री सिटी जो कि निहायत ही खूबसूरत थी। आसमान में बसा हुआ ये शहर किसी जन्नत से कम नहीं था। ड्रैगन किलिन तो हैरान होते हुए कहने लगा कि अच्छा तो ये है केयरफ्री सिटी। वहीं पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड भी इसे देखकर अचंभित था। वो कहने लगा कि वो जबरदस्त बैरियर, उसके बाद वो पेचीदा मैकेनिज्म और अभी निहायत ही खूबसूरत शहर। पता नहीं यहाँ की सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग का तो पता नहीं, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा स्मार्ट होंगे, इसलिए तो इतनी खूबसूरत शहर को एस्टैब्लिश कर पाए।
फिलहाल तो ये सिटी फॉलन है, इस पर किसी ने अटैक किया था, लेकिन तबाह होने से पहला तो इसकी शान ही कुछ अलग होगी। और अब किन्मो ने केयरफ्री सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया। ड्यूटी एंड डीमन गॉड बताने लगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। अगर ये सिटी इतनी ज्यादा पावरफुल थी तो फिर इस पर इतना खतरनाक अटैक किसने किया? इस सिटी में तो दाखिल होना ही लगभग ना के बराबर है। तो फिर वो पावरफुल शख्स कौन था जिसने अपनी आर्मी को यहाँ पर लीड किया? वेल, किन्मो भी यहाँ मौजूद हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे लगा ही नहीं था कि केयरफ्री सिटी इस तरह से फॉल हो जाएगी। वहीं पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड भी इस दुनिया को देखकर मायूस हो गया। इस फॉलन वर्ल्ड को देखते साथ ही उसे अपनी दुनिया की याद आई थी। वो कह रहा था कि किसी भी realm को पूरी तरह से मिटा देना सही नहीं होता। जब मैंने अपना घर खोया उस वक्त मेरी पूरी फैमिली मुझसे छीनी गई। वो दुनिया अब रहने लायक नहीं बची है और जो भी डीमन सरवाइव कर गए उनके लिए मुझे एक नई दुनिया की तलाश थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो ड्यूटी एंड डीमन गॉड अपनी दुनिया को जलता हुआ देखकर जिस पेन को महसूस कर रहा था वही सेम तकलीफ किन्मो को भी फील हुई। वो सोच रहा था कि आखिर इस सिविलाइजेशन को किसने पूरी तरह से वाइप आउट किया। ये realm तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी। यहाँ पर रहने वाला हर एक शख्स मारा गया। उतने में ही ड्रैगन किलिन उसे बताने लगा कि मेरे ख्याल से हाल ही में इस सिटी में अटैक हुआ है जिसमें केयरफ्री सिटी की हार हो गई। यहाँ पर ड्रैगन किलिन भी थोड़ा सा मायूस था। यहाँ पर किन्मो को फील होने लगा कि वो बचपन से ही केयरफ्री सिटी जाना चाहता था। उसे जिस लेडी के विजन्स नजर आते थे वो उससे मिलना चाहता है। किन्मो को ऐसा लगता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर थी। मगर अब इस फॉलन सिटी को देखते साथ ही किन्मो की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो मायूस होते हुए कहने लगा कि केयरफ्री सिटी अब जा चुकी है, मेरे पेरेंट्स भी उसमें मारे गए, मैं किसका बेटा हूँ शायद ये बात मुझे कभी पता नहीं चलेगी। सो यहाँ पर किन्मो का दिल पूरी तरह से टूट गया। जितना ज्यादा एक्साइटेड वो यहाँ पर आने के लिए था उससे भी ज्यादा उसका दिल टूट गया। मगर उतने में उसे अपने चेहरे पर ग्रैनी सी का हाथ महसूस हुआ जो कि उसे बड़े ही प्यार से जता रही थी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मगर किन्मो तो अब उनका भी हाथ थाम नहीं सकता, जिसके बाद वो खुद को ही बताने लगा कि मैं यहाँ पर केयरफ्री सिटी की तलाश में नहीं आया था बल्कि मेरा मकसद तो कुछ और है। मैं तो यहाँ पर मेरी ग्रैनी सी और ग्रैंड पास को लेने आया था। मेरा असली परिवार किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है तो मुझे जल्दी से उन्हें यहाँ पर ढूंढना होगा वरना नीदरवर्ल्ड का राजा उनकी सोल्स को क्लेम करेगा। और अब किन्मो ने अपनी शेंसा आइज को एक्टिवेट करते हुए सामने वाली बैरियर को चेक करना शुरू किया। उस बैरियर के अंदर किन्मो को एक बड़ा ही यूनिक सा ऑब नजर आया तो किन्मो अपनी शेंसा आइज की मदद से उस ऑब के अंदर झांकने लगा। इसके अंदर एक बहुत ही गजब का फायरबॉल था जो कि सन जैसी पावरफुल फायर को रिलीज कर रहा है। इनफैक्ट उसके एनर्जी फ्लक्चुएशन से ही वहाँ पर फायर रिलीज होने लगी और फिर कई सारे एंशिएंट रून्स उसके सामने अपीयर होने लगे। यहाँ पर हजारों लाखों स्पेल्स को डिजाइन किया गया था और किन्मो को जरा भी आइडिया नहीं कि इन स्पेल्स का फंक्शन एग्जैक्टली है क्या। तभी ड्रैगन किलिन कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि बताओ हम इस बैरियर को पियर्स कैसे करेंगे। पहले के दो जो बैरियर्स थे उन्होंने अपने आप हमारे लिए रास्ता बनाया मगर ये बैरियर उनके मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा। वहीं पर किन्मो उस बैरियर को चेक कर रहा था और उतने में उसे एक ऐसा लोकेशन मिला जहाँ का बैरियर शटर हुआ था। किन्मो को यहाँ पर गॉड्स के स्टैचूज भी नजर आए तो तुरंत ही समझ जाता है कि इन स्टैचूज को मेरे एल्डर्स ने ही यहाँ लाया होगा ताकि वो डार्कनेस से खुद को बचा सके। खैर मेरे पास तो मूनशिप है इसलिए मुझे आसानी से यहाँ पर एंट्री मिली, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे एल्डर्स यहाँ पर गॉड्स के स्टैचूज को कैसे ला पाए। वहीं पर ड्रैगन किलिन की नजर उस पैसेज पर गई तो चिल्लाते हुए किन्मो को बताने लगा कि देखो वहाँ का रास्ता ओपन है, हो सकता है कि हम वहाँ से एंटर कर सके, लेकिन अगर हमें वहाँ से एंटर करना है तो मूनशिप को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। हालांकि किन्मो अभी भी उसी पैसेज को ऑब्जर्व कर रहा था और उतने में किन्मो की नजर पड़ी एक पाम मार्क पर। वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये तो उसके ग्रैंडपा माँ का निशान है, जरूर से उन्होंने किसी पर अटैक किया होगा। इतना ही नहीं उसे अपने ग्रैनी सी की डिवाइन टेक्निक के भी ट्रेसेस नजर आते हैं। वहीं पर ग्रैंडपा डेफ के ब्रश के भी निशान थे, यानी कि उन्होंने अपनी पेंटिंग का यहाँ पर इस्तेमाल किया था। वेल अपने एल्डर्स के इतने सारे ट्रेसेस मिलने के बाद किन्मो ये बात समझ गया कि उसकी ग्रैंडपा जरूर से यहीं पर आए होंगे। उन्होंने पहला तो फॉरबिडन जोन को क्रॉस किया और फिर यहाँ के बैरियर को शटर किया। यहाँ पर किन्मो को दो जबरदस्त स्लैशेस भी नजर आए जो कि ग्रैंडपा बुचर के ब्लेड से डिलीवर किए थे और फिर वहीं पर ग्रैंडपा चीफ के सोड इंटेंट का निशान था। किन्मो सोचने लगा कि मेरे ग्रैंडपास
कभी भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते, और अगर उन सब ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर काफी सारी तबाही मची होगी। मगर इस लोकेशन को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर कोई बैटल हुई थी। जिसके बाद किन्मो दिल ही दिल में अपने एल्डर्स को याद करते हुए कहने लगा कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अब हम एक साथ ही घर लौटेंगे। मगर तभी किन्मो की नजर पड़ी कुछ बबल्स पर, जिसके अंदर कैरेक्टर्स मौजूद थे। ये वही कैरेक्टर्स है जिनकी मदद से स्पेल रून्स को बनाया गया था। तो उन्हें देखते साथ ही किन्मो इतना तो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी जरूर होगी। ये बैरियर जितना खामोश नजर आ रहा उतना ये है नहीं। और उतने में उसे डीमन किंग के हंसने की आवाज आई। वो अपनी डिमोनिक आवाज में किन्मो से कहने लगा कि लड़के, मुझे यहाँ तक लाने के लिए तेरा तहे दिल से शुक्रिया। अगर तू ना होता तो मैं कभी केयरफ्री सिटी पहुँच नहीं सकता था। तेरे उस पेंडेंट की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। और इतना कहते साथ ही फाइनली वो डीमन गॉड किन्मो के सामने अपीयर हो गया। अब उसे छुप कर रहने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो उस लोकेशन पर पहुंच चुका है जहां उसे जाना था। किन्मो भी उसे अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो दिल ही दिल में सोचता है कि पता नहीं ये डीमन मेरा पीछा कब छोड़ेगा। थोड़ी देर पहले मैंने जब इस पर अटैक किया था तब इन्होंने बस पीछे हटने का नाटक किया। सो गाइस, ये वही डीमन गॉड है जो कि डाचू के जिंगयांग पैलेस में कैद था। उस वक्त ये डीमन किन्मो के हाथों खुद को आजाद करवाना चाहता था, लेकिन किन्मो ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब यांगकांग ने ग्रेट डाचू पर अटैक किया था, उसी अफरा तफरी में ये डीमन वहाँ से भाग निकला। खैर, ये डीमन यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली लेकर आया था, जिन्होंने चारों ओर से किन्मो को घेर लिया। इधर ड्रैगन किलिन कहने लगा कि ये डीमंस तो हमारा पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। थोड़ी देर पहले मुझे लगा था कि ये भी फट्टू होंगे, लेकिन इन्होंने तो मुझे गलत साबित कर दिया। किन्मो को भी इस डीमन गॉड पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर डीमन गॉड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो जोर जोर से हंसते हुए किन्मो को बताने लगा कि मैं न जाने कब से इस केयरफ्री सिटी में जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतनी पावर्स नहीं थी कि यहाँ मौजूद बैरियर को पियर्स कर सकूं। तो इसी वजह से मुझे तुम्हें फॉलो करना पड़ा। और देखो तो फाइनली तुमने मुझे केयरफ्री सिटी तक पहुँचा ही दिया। अब आज के बाद इस केयरफ्री सिटी पर हम डीमंस का राज होगा। हमें अब उस सड़ी हुई डार्क रेल्म में रहने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि केयरफ्री सिटी हमारा नया घर बनेगी। और अब डीमन गॉड ने फटाफट से अपने डीमंस को इशारा कर दिया कि जल्दी से उस शैटर हुए बैरियर के अंदर दाखिल हो जाओ। ये सब देखकर ड्रैगन किलिन किन्मो से कहने लगा कि मेरे लॉर्ड, क्या आप इस डीमन को रोकने नहीं वाले? अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये सीधे केयरफ्री सिटी को अपने कब्जे में ले लेगा। तो किन्मो से कहता है कि फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, हमें बस इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है। वैसे भी मैं इस बैरियर को लेकर बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए अब हमसे पहले डीमन गॉड ही इसमें एंटर करेगा। इधर उन सारे डीमंस ने फटाफट से बैरियर के अंदर एंटर कर लिया। अभी तक तो ये बैरियर खूबसूरत था, लेकिन जैसे ही डीमंस ने उसमें एंटर किया वो सीधे जहन्नुम जैसे नजर आने लगा। वहीं पर डीमन गॉड भी काफी ज्यादा खुश होकर अपने डीमंस को बताने लगा कि मेरे बच्चों, जल्दी से केयरफ्री रेल्म को सीज करो। अब यहाँ पर बस हमारी ही हुकूमत होगी। तो देखते ही देखते वो सारे डीमंस जंगलों में स्प्रेड होने लगे। मगर वहाँ पर अब कुछ अजीब होने लगा। जिन गोल्डन ऑर्ब्स को किन्मो ने नोटिस किया था वो अपने आप एक्टिवेट हो गए। उनके अंदर मौजूद रून्स के लेटर काफी तेजी के साथ ग्लो हो रहे थे। अब डीमंस को कोई आइडिया नहीं थी कि ये चीज आखिर है क्या। वो तो बस हैरान होकर उसमें से रिलीज होने वाली डिवाइन पावर्स को घूरने लगे। और उतने में वहाँ पर एक्सप्लोजन्स होना शुरू हो जाते हैं। उस तेज डिवाइन पावर की चपेट में जो भी डीमन आया वो वहीं पर जलकर राख हो गया। ये सब देखकर किन्मो तुरंत ही समझ गया कि ये तो एक डिवाइन स्क्रिप्ट है। और अब उस डिवाइन स्क्रिप्ट ने डीमंस का खात्मा करना शुरू कर दिया। डीमंस तो बड़ी ही तेजी के साथ गुब्बारों जैसा फूटने लगे। वेल, ये सब देखकर ही वो डीमन किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही साथ वो पैनिक भी हुआ था। उसकी आंखों के सामने उसके हजारों लाखों बच्चे कुर्बान हो रहे थे। किन्मो इस तबाही को देखकर बताने लगा कि इन डिवाइन स्क्रिप्ट ने यहाँ पर एक तरह का सील बनाया है, यानी कि इस डिवाइन स्क्रिप्ट के होते हुए कोई भी आउटसाइडर अंदर एंटर नहीं कर सकता। अगर कोई भी अंदर दाखिल हुआ तो ये डिवाइन स्क्रिप्ट उसे खत्म कर देगी। तो किन्मो को ऐसा फील हो रहा था कि शायद इसी डिवाइन स्क्रिप्ट की वजह से उसके एल्डर्स की पावर सप्रेस हो गई और बिना अपनी पावर्स के वो इस बैरियर से बाहर नहीं आ सकते। जिसके बाद वो डीमन गॉड से कहने लगा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया। खैर, अब तुम्हारी बदौलत मैं समझ गया हूँ कि इस बैरियर में एंटर करना यानी कि अपनी मौत को बुलावा भेजना। वेल, यहाँ पर डीमन गॉड उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहने लगा कि सिर्फ तेरी वजह से हम इस जाल में फंस चुके हैं, मगर कोई बात नहीं, मैं जरूर से इसका बदला लूंगा। जिसके बाद वो अपने डीमंस को पीछे हटने के लिए बताने लगा। और अब डीमन गॉड उन डिवाइन स्क्रिप्ट से खुद को जैसे तैसे बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है। उसे जल्दी
जल्दी से इस बैरियर के बाहर आना था, लेकिन तभी वो डिवाइन स्क्रिप्ट भी उसे फॉलो करने लगी। इतना ही नहीं, जहाँ पर बैरियर पियर्स था वहाँ पर भी डिवाइन स्क्रिप्ट अपीयर हो गई। उन्होंने चारों ओर से इस डीमन गॉड को घेर लिया था और फिर वो डिवाइन स्क्रिप्ट आपस में एनर्जी को चैनल करना शुरू कर देती है। और फिर जैसे वो डिवाइन स्क्रिप्ट एक साथ जुड़ गई, उन्होंने जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। वहाँ पर डिवाइन पावर का मानो सैलाब आया था। किन्मो भी डिवाइन स्क्रिप्ट की नई टेक्निक देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो ये सारा तमाशा देखने के बाद इतना तो समझ गया कि इस डिवाइन स्क्रिप्ट का काम बस आउटसाइडर को अंदर आने से रोकना ही नहीं, बल्कि जो अंदर आया उसे बाहर जाने से रोकना भी है। यानी कि अगर तुम बैरियर के अंदर गए तो भी मारे जाओगे और अगर वहाँ से बाहर आना है तो भी मारे जाओगे। वहीं पर डीमन गॉड ने देखा कि इन डिवाइन स्क्रिप्ट ने तो चारों ओर से उसे घेर लिया है और उसे तो कुछ भी करके यहाँ से भागना था, तो वो अपनी डिमोनिक मंत्रास की चैंटिंग करते हुए वहाँ पर अपने लिए एक पोर्टल ओपन कर लेता है। और फिर पोर्टल ओपन होते साथ ही उस डिवाइन पावर के जाल को पियर्स करते हुए सीधे पोर्टल की तरफ निकल पड़ा। किन्मो भी उसकी स्ट्रगल देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो समझ जाता है कि डीमन गॉड अपनी दुनिया की डोर को ओपन कर रहा है ताकि वो जल्दी से यहाँ से बच के निकल पाए। मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि क्या डिवाइन स्क्रिप्ट उसे यहाँ से जाने देगी। इधर डिवाइन स्क्रिप्ट ने बड़ी तेजी के साथ उस पोर्टल पर अटैक करना शुरू कर दिए। एक सेकंड के लिए डीमन गॉड को ऐसा लगा था कि शायद वो सरवाइव कर लेगा, लेकिन उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि डिवाइन सील की एनर्जी ने उस पर हमले करना शुरू कर दिए थे। वो एनर्जी बड़ी तेजी के साथ ब्रूटली उसकी बॉडी को पियर्स कर रही थी, जिससे डीमन गॉड जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे रियलाइज हो चुका है कि किन्मो को फॉलो करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। हर तरफ से डिवाइन स्क्रिप्ट का उस पर हमला हो रहा था। इतनी गजब की डिवाइन पावर को उसने आज तक विटनेस नहीं किया और ना ही किन्मो ने कभी ऐसा हमला देखा था। ड्रैगन किलिन और ड्यूटी एंड डीमन गॉड भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इधर एक जोरदार धमाके के साथ उस डिवाइन सील ने डीमन गॉड को रिलीज कर दिया, मगर उसे रिलीज तब किया गया जब डीमन गॉड पूरी तरह से जलकर राख हो गया। अब जैसे ही डीमन गॉड मारा गया, वहाँ का सारा माहौल दोबारा से शांत हो जाता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर इतने सारे डीमंस मारे गए। साथ ही जितने भी डिवाइन स्क्रिप्ट अपीयर हुए थे वो दोबारा से हाइड हो गए। सो अब यहाँ पर किन्मो के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो अंदर दाखिल कैसे होगा। वहीं पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड बता रहा था कि वो डीमन काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उसे तो चुटकियों में खत्म कर दिया गया। आखिर ये चीज है क्या? ये जगह इतनी भयानक कैसे हो सकती? यहाँ पर ऐसा क्या है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इतने सारे डेडली ट्रैप्स बिछाए गए? सच बताओ तो मैं अब यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता। मुझे अपने घर वापस जाना है। तुम्हारी दुनिया तुम्हें मुबारक, प्लीज मुझे आजाद कर दो। वहीं पर ड्रैगन किलिन भी अब डर के मारे कांपने लगा। वो किन्मो को बता रहा था कि जिसने भी ये जाल बिछाया है वो बंदा काफी ज्यादा भयानक होगा। अगर हमने इस बैरियर में एंटर किया तो हमारी हालत भी उनके जैसी हो जाएगी। पता नहीं मेरे फर्स्ट मास्टर का क्या हुआ होगा। दरअसल ड्रैगन किलिन हेवनली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क का जिक्र कर रहा है। वहीं पर किन्मो के दिमाग में भी कई सारे सवाल थे। वो इतना तो जानता है कि उसके सारे एल्डर्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, मगर वो भी इस ट्रैप से बाहर नहीं आ पा रहे। साथ ही नेदरवर्ल्ड के राजा ने उसे बताया कि वो जल्दी उनकी सोल को क्लेम करेंगे। तो किन्मो के सामने सवाल था कि इस जाल को किसने बिछाया? कहीं वो कोई गॉड तो नहीं? और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।